दोस्तों, 15 अगस्त के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि नारी का सम्मान होना चाहिए और उसी दिन 11 रेपिस्ट को छोड़ा गया। और ये 11 रेपिस्ट वो थे जिन्होंने बिल्किस बानो का गैंग रेप किया, उसकी 3 साल की बच्ची को मारा, और यही नहीं, वो प्रेग्नेंट थी उस वक्त उसका गैंग रेप किया, उसके साथ साथ उनके पूरे ख़ानदान को भी ख़त्म कर दिया। ये वो लोग थे और उनको 15 अगस्त के दिन छोड़ा गया। अब मैं उनके आपको नाम बता देता हूँ। पहले जसवंत भाई नाई, गोविंद भाई नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केसर भाई वोहानिया, प्रदीप मोरधिया, बकाभाई वोहानिया, राजू भाई सोनी, मितेश भट्ट, रमेश चंदन। ये वो लोग थे जिन्होंने इस कांड को अंजाम दिया, इस खून को, इस रेप को, इस कत्ले आम को अंजाम दिया। जब ये बात बाहर आई तो बिल्किस बानो का भी बयान है। मैं आपको बिल्किस बानो का भी बयान बता देता हूँ। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि जिन 11 दोषियों ने मेरे परिवार को पूरी तरह से तबाह कर रख दिया, गर्भ में मेरे पल रहे बच्चे को मार दिया, मेरी 3 साल की बेटी को मुझसे छीन लिया, उन्हें रिहा कर दिया गया है। बिल्किस ने आगे कहा कि उनके पास कुछ कहने के लिए अल्फाज नहीं है। मेरे सरकार के इस फैसले से पूरी तरह से स्तब्ध हूँ। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि किसी भी महिला के लिए न्याय आखिर इस तरह के से कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो ये बहुत ही शॉकिंग चीज़ थी कि रेपिस्ट को छोड़ा गया, रेपिस्ट, मर्डरर, इनको छोड़ा गया। 14 साल तो बहुत कम है, और भी कई लोग होंगे जिन्होंने 25, 20, 25, 30 साल शायद जेल में गुजारे होंगे, उनको क्यों नहीं छोड़ा गया? इन्हीं 11 को क्यों छोड़ा गया? ये अब सवाल उठता है। और उससे भी हैरानी की बात यह है कि बीजेपी कैबिनेट में महिलाएं मंत्री हैं और किसी भी महिला ने अभी तक किसी भी महिला ने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। मैं आपको नाम पढ़ के सुनाता हूँ। निर्मला सीतारमन, स्मृति ईरानी के तो क्या कहने भाई। हाँ, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि पार्लियामेंट में किस तरह से चिल्ला रही थी, सोनिया गांधी माफ़ी मांगो, राहुल गांधी माफ़ी मांगो, देश से माफ़ी मांगो, आदिवासी से माफ़ी मांगो। भाई अब क्या हो गया? यानी कि सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी ही स्मृति ईरानी को नज़र आती, बाकी कोई नज़र नहीं आता। हाँ, मीनाक्षी लेखी, अनुप्रिया पटेल, रेणुका सिंह, दर्शना जरदोश, भारती पवार, साध्वी निरंजन ज्योति। अब साध्वी निरंजन ज्योति के बारे में हम क्या कह सकते हैं? आप सबको पता है, जहर फैलाने में एक्सपर्ट है मुसलमानों के खिलाफ। अन्नपूर्णा देवी, प्रतिभा भूमिक, शोभा कारण, ये सारी महिला बीजेपी कैबिनेट में है, मिनिस्ट्री में, बीजेपी के मोदी कैबिनेट में है, और किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। और एक आवाज़ जिस उठाई वो है, आप यकीन नहीं मानोगे, स्मिता सब्रवाल IAS ऑफिसर। इन्होंने आवाज़ उठाई और इन्होंने क्या कहा? बिल्किस बानो के आज़ाद सांस लेने के अधिकार को छीनने के बाद हम खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं कह सकते। ये एक IAS ऑफिसर है, इन्होंने ये बात कही। यही बीजेपी की सारी महिलाएं जब आसिफा का रेप हुआ था तब भी खामोश थी, जब उन्नाव का केस हुआ तब भी खामोश थी, जब हाथरस का केस हुआ तब भी खामोश थी, जब स्वामी चिन्मयानंद का एक स्टूडेंट के ऊपर रेप किया था उस वक्त भी ये लोग खामोश थी। और मीडिया में, और ख़ास करके मीडिया में जितने भी महिलाएं एंकर हैं, अंजना ओम मोदी, रूबिका लियाकत, श्वेता चिप्स वाली, सारे खामोश हैं। बाकी अमन चोपड़ा, सुधीर चौधरी के तो इनकी तो बात ही छोड़ दो, ये लोग तो जाहिर सी बात है कुछ बोलेंगे नहीं भाई। एडवर्टाइजमेंट भी तो आ रहा है, रेवेन्यू मिल रहा है, 100 करोड़ का तो रेवेन्यू जमा हो रहा है, तो काहे के लिए कुछ बोलेंगे कोई? और ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है कि जब रेप एक्यूज को बीजेपी क्यों सपोर्ट कर रही है? अब हाथरस में देखो, हाथरस में ठाकुरों को सपोर्ट किया जा रहा था बीजेपी के नेताओं के जरिए। कथुआ में जब रेप केस हुआ उसमें भी बीजेपी के 2 नेता रैली में शामिल हो गए रेप एक्यूज को सपोर्ट करने के लिए। जयंत सिन्हा मॉब लिंचिंग के लिए, जब वो लड़कों को बेल मिले तो हार पिनाया गया उन लड़कों को, जयंत सिन्हा ने किया। और अब ये VHP, विश्व हिंदू परिषद ने इन लोगों को जब ये बाहर आया तो इनकी आरती की गई, इनके गले में हार डाल दिया गया, इनको मिठाई खिलाई गई। रेप एक्यूज को, रेप एक्यूज का इस न्यू इंडिया में इस तरह से स्वागत किया जा रहा है, ये बड़ी हैरानी की बात है। ऐसे चीज़ों से देश का नाम खराब होता है।
बाकी कुछ नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, देश के प्रधानमंत्री का नाम खराब होता है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री इंटरनेशनली टूर पर चले जाएंगे तो लोग पहला ये सवाल पूछेंगे कि आपने उन 11 लोगों को क्यों छोड़ा। और अब ये बात भी सामने आई है कि 6000 लोगों ने अपनी एक सिग्नेचर कैंपेन उन्होंने चलाया और सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि जो फैसला उन्होंने लिया है उसको दोबारा रिवोक किया जाए और इन 11 दोषियों को दोबारा जेल में भेज दिया जाए। तो दोस्तों, आप लोग खुद कमेंट्स करके बताएं कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद।